तो जेई के बचे हुए क्वेश्चंस आज देखेंगे हम। तो इसमें पहले लेक्चर में, मार्च वाले में, मैंने आपको करीब 10 या 15 प्रॉब्लम बताई थी। अब इसकी हम कुछ प्रॉब्लम खासकर 12th लेवल की उनको लेके आए हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, एक फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 और 2 माइनस 1 पॉइंट है पर एक्सट्रीमम दिया है, यानी ये फंक्शन है जो 2 माइनस 1 पर उच्चिष्ट या निम्नष्ट रखता है, क्रांतिक बिंदु है, एक्सट्रीमम बोलते हैं। मैक्सिमम ना कुछ भी हो सकता है। तो ए व बी के मान पूछें। तो सबसे पहले इस पर अगर एक्सट्रीमम है, दिस मीन्स x बराबर 2 पर इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है वो -1 है। तो चलिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंश और हर वाले से करेंगे, तो हर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस, अब इसका होगा तो x माइनस 1 और x माइनस 4 फर्स्ट सेकेंड से होगा, तो यही मिलेगा अपॉन हर स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसे जीरो करेंगे, ये 2x माइनस 5 है और इसका मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसको मैं आगे लिखता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई अगर कराते हैं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इंटू ए, और ये मिलेगा आपको 2x माइनस 5 इंटू ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 करेंगे तो ये इक्वल टू ये होगा। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना होगा और इन पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम में 2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू 0 हमें मिलेगी। तो 2 रख के हम एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पहले, और उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करके साइन चेक करेंगे। x बराबर 2 रख के हम उसको 0 के इक्वल कराएंगे, यहाँ से हमें a या b में से एक वैल्यू मिलेगी। उसके बाद 2 पर इसकी वैल्यू -1 है, एक ही कंडीशन रहेगी। तो a b निकालने के बाद तो मैं चलिए यही रख देता हूँ, x इक्वल टू 2 पर y क्या होगा -1, तो -1 इक्वल टू मिलेगा -1 इक्वल टू मिलेगा 2a माइनस बी अपॉन, यहाँ भी 2 रखा जाएगा x इक्वल टू, तो ये मिलेगा आपको 1 और -2, तो 2 इक्वल टू 2a माइनस बी। एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू यहाँ रख के दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। यानी बेसिकली जो प्रॉब्लम बेस्ड थी वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम में ट्विस्ट दिया गया था, और वो ये था कि यहाँ पे पॉइंट ही दे दिया था उन्होंने कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा या मिनिमा रखता है। तो इसका मतलब था जब x इक्वल टू 2 है तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी है वो -1 मिल रही है। तो ये तो हम इसमें बिल्कुल सेटिस्फाई करा सकते थे। तो ये दोनों पुट करने पर हमें ये मिला था -1 इक्वल टू 2a माइनस बी अपॉन, इधर 2 रखा जाएगा तो ये माइनस से 2 रहेगा और इधर 2 रखा जाएगा तो ये आएगा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिला था 2a माइनस बी इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू इजली फाइंड हो रही थी, और ऑप्शन के हिसाब से आप इन्हें चेक भी कर सकते थे रख के। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड भी ग्राफ पे बेस्ड थी, 0 टू पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2dx। तो सबसे पहले हम इसमें रूट हटाएंगे, तो 1 प्लस कॉस 2x से आप इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2, तो ये 0 टू पाई मॉड कॉस एक्स रहेगा ये, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा लेकिन यहाँ मॉड लेना होगा। अब 0 से पाई में हमें इसका साइन देखना होगा। तो चलिए पहले हम कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। कॉस का ग्राफ π/2 और ये पाई होता है, तो हमें इसका एरिया चाहिए। तो इसी को जब हम मॉड ले लेंगे तो मॉड कॉस एक्स का आपको मिलेगा
ये रहेगा और ये रहेगा, ये पाई है, और इतना एरिया निकाल के डबल कर देंगे, बेसिकली सेम होंगे। तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ 0 to π/2 cos x dx, और इसका डबल कर दें। cos x का क्या होगा sin x, और लिमिट होगी 0 से π/2, तो यहाँ से मिलेगा 2 और ये मिलेगा 1, तो ये फाइनल कितना आ जाएगा 2। ये एक्चुअली हाफ है इसका, क्योंकि ये पूरा इतना होता है आपका 2, ये 2 हमें मिल रहा है, ये 1 आएगा और ये भी 1 होगा। यहाँ पे अब ये ध्यान देना है आपको कि ये मॉड में जब रहेगा तो इसको आप अलग अलग तोड़ के भी अगर करना चाहें तो अलग अलग आप ये कर सकते हैं। 0 से π/2 तक ये होगा cos x dx प्लस, और π/2 से पाई तक ये होगा माइनस cos x dx। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन है, इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है, और फंक्शन गिवन है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए इसकी। तो इसको मैं पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम बेस्ड थी, इस पर मैं बात अलग से कर लेता हूँ। आपने AMGM पढ़ा है कि दो क्वांटिटी का जो AM होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। लेट A और B दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये इक्वेशन हमेशा इनमें होल्ड करता है। अब मैं कोई इसका लाभ हम इस तरह से ज़्यादा उठाते हैं जब इनका मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा हो, यानी कोई इस तरह के फंक्शन हो K1 fx, ये पूरा ओवरऑल पॉजिटिव हो, मान के चलते हैं K2 अपॉन fx, इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन हो, यानी गुणा होने पर जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो रहा हो और x की एवरी वैल्यू पे ये पूरी चीज़ें पॉजिटिव हो, तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे जो दो वैल्यू दिख रही हैं इनको आपको समझना होगा, ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो हमें मुख्य रूप से अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में हमें ये tan स्क्वायर cot स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो दिस मीन्स हमें यहाँ पे सबसे बढ़िया AMGM ही रहेगा। तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो इसमें AMGM से हमें हमेशा मिलेगा 9 tan स्क्वायर प्लस 4 cot स्क्वायर बाई 2, और दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 9 गुणा 4 36 होगा और ये 1 आएगा इनका गुणा tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। अब 2 को इधर ले आएंगे तो ये होगा आपका 9 tan स्क्वायर थीटा और 4 cot स्क्वायर थीटा, और प्लस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मिलेगा, 2 को इधर भेज देंगे तो 12। तो ये पूरी चीज़ 12 है या 12 से बड़ी है, दिस मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 12 वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो AMGM पे था, इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार पूछी जा चुकी हैं। एक साइड दूसरी प्रॉब्लम्स भी इस पे थी, उसको भी देख लेते हैं। वो A की पावर x के टर्म्स में था। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, और ये था आपका y इक्वल टू A की पावर AX और प्लस A अपॉन A की पावर x। A पॉजिटिव था और A और x बिलोंग्स टू रियल थी, तो एक क्वांटिटी ये है, एक ये है। अब मैं इसमें AMGM लगा के इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों कैंसिल हो रही हैं, तो A की पावर AX एक क्वांटिटी मान लेंगे, दूसरी हो जाएगी A अपॉन A की पावर AX अपॉन बाई 2, और दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन, ये होगा आपका ये, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ। अब A बचेगा, 2 को हम इधर ले आएंगे, तो A की पावर AX प्लस A अपॉन A की पावर AX, या A की पावर x तो दोनों यहाँ पे चलेंगे, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2, ये 2 इधर आएगा और इंटू रूट ए, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 2 रूट ए। दो प्रॉब्लम पूछी गई थी और जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और बहुत ईजिली इन्हें किया जा सकता था। नेक्स्ट है, तो वेक्टर पे भी वेट्स एक प्रॉब्लम थी, तो चलिए वेक्टर वाली भी देख लेते हैं। तो ये है आपका A वेक्टर और B वेक्टर गिवन था। A और B समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं थी जिसका एरिया था 8√3, तो A डॉट भी पूछा था। चलिए एक समांतर चतुर्भुज दिया गया था आपको,
फिगर मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ। इसकी दो संलग्न भुजाएं थी, तो मैं एक को ए मान लूँगा और एक को बी। इनके वेक्टर गिवन थे 3 अल्फा 1 और आई जे के आप मान के चलेंगे यहाँ, और बी था आपका 1 माइनस अल्फा 3, ये बी गिवन था। और इसका एरिया भी गिवन था, चतुर्भुज का एरिया दिया था आपको 8√3। अब हमें यहाँ से फाइंड करनी है ए डॉट बी की न्यूमेरिकल वैल्यू। ए डॉट बी फाइंड करना था और ऑप्शन है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में 2, 4, 6, 8 इस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी थी ए डॉट बी की। ये तो क्लियर है कि एरिया का फॉर्मूला है और ये ए ओ बी हमें गिवन है। तो अगर दो एडसेंट साइड के वेक्टर हमें गिवन हो तो उसका एरिया हम इजली निकाल लेते हैं, और एरिया का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मॉड, और ट्रायंगल में हाफ होता है और ये डबल होता है। तो मैं पहले ए क्रॉस बी फाइंड करूँगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी आपका डिटर्मिनेंट से आएगा आई जे के, इसमें 3 अल्फा 1 और दूसरे में आएगा 1 माइनस अल्फा 3। तो इसको एक्सपांड कर देंगे, 3 अल्फा प्लस 2, 3 अल्फा प्लस अल्फा 2 नहीं अल्फा है ये भी, और दूसरा आएगा आपका माइनस जी, तो 9 माइनस 1, और तीसरा रहेगा के कैप के साथ आपका आएगा -3 अल्फा और माइनस अल्फा, -3 अल्फा माइनस अल्फा। अब ऐड कर लेते हैं इनको, तो ये आपका होगा 4 अल्फा आई कैप -8 जे कैप -4 अल्फा के कैप। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल के इक्वल करेंगे 8√3 के, यानी दिस शुड बी इक्वल टू अंडर रूट। इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को हमने बाहर रखा और इधर आपका बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू था आपका 8√3। 4 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 2√3 और फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 12, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा और इसका 3, तो ये मिला आपको 12। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 4, तो अल्फा की वैल्यू रहेगी +-2। तो चलिए पहले 2 ले लेते हैं और फिर हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। अल्फा का 2 ले लेंगे तो वैल्यू होगी आपकी 1 - 2 3, एक वेक्टर हो जाएगा, दूसरा होगा 3 2 1। अब इनका डॉट होगा तो 3 प्लस -4 + 3, तो 3 3 6 और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 2। ये 2 वाला ऑप्शन आपका, यानी बेसिकली फार्मूला बेस्ड था। आपको पहले अल्फा फाइंड करना था एरिया वाले से, और फिर अल्फा जब ए डॉट बी निकालेंगे तो इधर यूज करना था। एकदम सीधी प्रॉब्लम थी, कुछ भी इसमें इस तरह नहीं था जो आपको दिक्कत करी। चलिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का एक लेते हैं क्वेश्चन, और ये था आपका कॉसेक और 2 cot इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी, फिल इन द ब्लैंक्स था, आंसर है 65/5/6, ये हमें निकालना था। चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माना 2 cot इनवर्स 5 इक्वल टू, इसकी को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/5। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा tan इनवर्स, ये 24 आएगा इधर, ऊपर 10 हो जाएगा तो 5/12, तो tan इनवर्स 5/12 ये मिल गया, और इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो cos इनवर्स 4/5 है। तो ट्रायंगल बना के आधार अपॉन कर्ण होता है, तो आधार है आपका 4, कर्ण है 5, तो ये आएगा 3, तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा ये। तो फाइनल आप लिख सकते हैं कॉसेक tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे हम लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होगा कॉसेक tan इनवर्स x प्लस y, दोनों ऐड होंगे तो ये होगा 25 और 36, 25 36, और अपॉन में रहेगा 1 माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका 5 कटेगा और 3/12, तो 1/4 बचेगा। अब ये पूरा आएगा कॉसेक tan इनवर्स, ऊपर आपका आया
1 और 5 6 और इधर 4 भी होगा, बटे में आएगा 3। तो tan इनवर्स हो गया आपका कॉसेक tan इनवर्स 244/3 244/3। अब हमें यहाँ वैल्यू चाहिए कॉसेक की इसमें, तो tan इनवर्स 244/3 ये है। तो मैं इसको अगले पेज में लिखता हूँ, tan इनवर्स 244/3 और ये इसमें आगे क्या था ऑपरेट कॉसेक। तो मुझे इसको किसी भी तरह कॉट इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं इसे, और tan इनवर्स से साइन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इजी आपका रहेगा, इसको मैं बदल लूँ साइन में और फिर उसी को कॉसेक पे अपॉन कर लूँगा। तो tan इनवर्स है तो 244/3 और अपॉन 3, तो ये आपका इधर से मिलेगा 244 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है यहाँ से ये पूरा हम अल्फा ज्यूम करेंगे तो कॉसेक अल्फा चाहिए, साइन अल्फा का उल्टा होगा। तो कॉसेक अल्फा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है आपका ये √244 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन, और जो लंब है कर्ण बटे लंब ये आएगा आपका 244। तो ये 65 ये आ रहा है। तो बस अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम रॉल्स थ्योरम पे थी। मैं उससे पहले थोड़ा रॉल्स थ्योरम की बात करना चाहूँगा। और रॉल्स के पहले जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वो जनरल है, ये इसका पर्टिकुलर है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो a से b में डिफरेंशियल हो, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b में। ये a मान लेते हैं, लेट ये दिस इज x इक्वल टू b। a से b में ये कंटिन्यूअस हो और a से b में डिफरेंशियल हो। तो a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है c, जिस पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो वो पैरेलल होती है, a और b को मिलाने वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की समांतर होती है। और फार्मूला इसका होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और रॉल्स थ्योरम में एफ डैश सी 0 होता है और उधर एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इसमें फंक्शन आपको गिवन था x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1 और इंटरवल दिया था 1 से 2 और रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल थी। एफ डैश 4/3 भी गिवन था 0। तो ए और बी की वैल्यू पूछी गई थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आंसर आ रहा था 5 8, मैंने पूरा लिख दिया है। तो बस रॉल्स थ्योरम की कंडीशन सबसे पहली होगी ये ए है ये बी है। तो सबसे पहले हम बात करें तो f1 इक्वल टू f2 होगा और एफ डैश सी 0 होता है, तो मैं एफ डैश एक्स भी निकाल लेता हूँ पहले, दैट इज 3x² माइनस 2ax प्लस बी। अब x की जगह हम रख देंगे 4/3, तो ये हो जाएगा 3 16/9 माइनस 8a/3 प्लस b और ये होगा आपका 0 के इक्वल। तो इधर से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो चलिए दोनों नेगेटिव को इधर ले आते हैं। 8a/3 माइनस b इक्वल टू 48/9 और ये इक्वेशन ये है। तो f1 बराबर f2 कराएंगे तो 1 माइनस a प्लस b प्लस 1 और ये इक्वल होगा 2p, यानी 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। तो a को मैं इधर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3a और 2b को भी यहाँ लाएंगे तो माइनस b और ये आपको बचेगा 9 और ये इधर हो जाएगा आपका 7। तो 3a माइनस 2b 7 आएगा। तो इससे दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें या सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए 8a/3 माइनस b इक्वल टू 48/9, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3a माइनस 8a/3 इक्वल टू 7 माइनस 4/8/9, तो ये होगा a/3 और ये होगा आपका 6 3 माइनस 48/9। ये 3 बार कैंसिल होगा, 3 से यहाँ डिवाइड होगा, तो ये आपका बचेगा 2 1 माइनस 16। 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5 आएगा। ये 5 एक किसी एक में पुट कर देंगे तो b 8 हो जाएगा। मुख्य रूप से आपको ये दो इक्वेशन जो हमने बनाई हैं इन पे ध्यान देना। एक हमें मिलेगी एफ ए इक्वल टू एफ बी से
और दूसरी इक्वेशन मिलेगी एफ डैश सी जो 0 होता है यहाँ से। फिर आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन लगाई हैं। अब अगली प्रॉब्लम है, ये भी एरिया वेट थी, तो ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम थी, तो मैं इसको लिख दूँ पहले। इसमें था एक कर्व था y इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा था y इक्वल टू कॉस एक्स। कई बिंदुओं पर कट कर रहे थे, कई बिंदुओं पर, ये आप जानते हैं, कई बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं। फिर था दो लगातार प्रच्छेद बिंदुओं का क्षेत्रफल 64 था, तो a की पावर 4 पूछा है। ठीक है, तो यदि दो लगातार प्रच्छेद बिंदुओं का क्षेत्रफल a हो, दो लगातार प्रतिच्छेद बिंदुओं का क्षेत्रफल था a, तो a की पावर 4 कितना होगा, बेसिकली a निकालना है आपको। तो चलिए इस ग्राफ को, दोनों की ग्राफ को आप एक में ही बना सकते हैं, पॉजिटिव भर के लिए बना लें। तो ये मैंने एक लूप बनाया साइन का और एक लूप मैंने बनाया कॉस का। ये आपका होगा π/2, ये पाई 3π/2, सॉरी ये 3π/2 और ये 2π होगा, ये पाई और इधर 2π और 3π/2 पे ये 0 होगा। तो जो दो लगातार एरिया हैं, वो दो लगातार प्रच्छेद बिंदु हैं, वो ये एरिया पूछ रहा है आपको। और ये पॉइंट होगा π/2 और ये पॉइंट होगा आपका, ये जहाँ दोनों कट करेंगे इसमें π/4 इंटरवल बाद मिलेगा। तो पाई में π/4 और ऐड कर दीजिए, दैट इज 5π/4। तो आपको एरिया चाहिए था π/2 से 5π/4 तक का, जो इन दोनों से, पीला वाला आपका साइन का है कर्व जो फिगर में दिख रहा है, और लाल वाला आपका कॉस एक्स है, और ये आपका है साइन एक्स। तो अपर लिमिट माइनस अपर कर्व आएगा आपका ये वाला, ये है आपका साइन, और लोअर है आपका कॉस एक्स। इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो साइन एक्स का होगा आपका माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। अब लिमिट आएगी π/2 टू, सॉरी ये π/2 है, ये आपको π/4 से मिलेगा। π/4 पे दोनों कट करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इधर भी π/4 होगा। π/4 से 5π/4 तक की हमें लिमिट लगानी थी। ठीक है, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में, और मैं साफ लिख देता हूँ। ये एक लूप साइन का हुआ पाई 2π, और ये आपका हो गया 3π/2, ये हुआ π/2। मैं दोबारा इसको बना देता हूँ, π/2 पे ये 0 होगा और ये आपका समथिंग लाइक दिस। तो हमें ये एरिया पूछा गया था, तो ये पॉइंट होगा आपका π/4 ये वाला, और ये होगा आपका 5π/4 ये वाला। तो जो एरिया होगा वो था आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, और लिमिट होगी π/4 से 5π/4। अब कैलकुलेशन ही थी जी, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो 5/4 से 5π/4, तो ये आपको मिल रहा था 2। तो बस अब इससे आपको आंसर मिल जाता इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका फंक्शन वाली प्रॉब्लम है, उसके पहले एक उसकी मैट्रिक्स की प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। इसमें ए मैट्रिक्स गिवन था 1 माइनस एल्फा, एल्फा और बीटा। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू हमें चाहिए, गिवन है 1 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी I2 कहेंगे, यहाँ 2/2 की बात हो रही है। एल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 फाइंड करना था, तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम और रो को हम आपस में इंटरचेंज कर दें। तो 1 माइनस एल्फा और एल्फा बीटा, ये ट्रांसपोज हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई करा के I2 के इक्वल कराते हैं। 1 माइनस एल्फा, एल्फा बीटा, और 1 एल्फा माइनस एल्फा बीटा इक्वल टू I2 आपका होगा 2/2 का ये। तो चलिए ये वाला जो स्तंभ है इसको पंक्ति बना के यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों में। तो 1 एल्फा फिर माइनस एल्फा का होगा, तो एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा। अब एल्फा बीटा का, एल्फा यहाँ आएगा, बीटा फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा,
और यहाँ बीटा का होगा तो प्लस बीटा स्क्वायर, ये इक्वल टू है 1 0 0 1 की। तो अब हम कंपेयर कराएंगे तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा है 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 1, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है 1 और अल्फा माइनस अल्फा बीटा है 0। तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर मिला 0 और अल्फा स्क्वायर 0 रख देंगे तो बीटा स्क्वायर मिलेगा 1। अब हम दोनों वैल्यू इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर आपको मिल रहा है 0 और बीटा स्क्वायर मिल रहा है 1, कॉमन वैल्यू है। अब सिंपली आपसे पूछा गया था अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो ये आपका आएगा 1। तो ये एकदम सीधी प्रॉब्लम थी, बस आपको गुणा की प्रैक्टिस इसकी होना चाहिए। इजीली गुणा हो रहा था। और प्रोजेक्शन वाली प्रॉब्लम थी, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। उसके पहले मैक्सिमम मिनिमा की है, ये एकदम आपकी एनसीईआरटी की बुक से थी, मैं इसको भी लिख देता हूँ। वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। दो वक्रों की बीच की न्यूनतम दूरी पूछी है। ठीक, आंसर था 1/2 मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है, इसकी हम अलग से बात कर लेते हैं। कोई भी दो कर्व हैं और उनके बीच की हमें मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, तो ये हमेशा मिनिमम डिस्टेंस हमेशा जो कॉमन नॉर्मल होता है, जो ऐसा नॉर्मल जो दोनों का नॉर्मल है, यानी मिनिमम डिस्टेंस हमेशा मिलती है कॉमन नॉर्मल के अलोंग। एक कॉन्सेप्ट ये हमेशा लगा सकते हैं। दूसरा मैक्सिमम मिनिमा से इजीली कर सकते हैं। टॉन्जेंट हमें वहाँ ड्रॉ करनी ही होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे इनका फिगर भी बना लूँगा छोटे कर्व में ही। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y इस तरह होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक कर्व इस तरह होगा। ये 1 0 और 0 माइनस 1 से जाएगा और मिनिमम डिस्टेंस कुछ इस तरह होगी, जहाँ एक ये लमसम स्केच है इसका। और ये कन्फर्म है कि जहाँ भी ये मिलेगा ये दोनों का नॉर्मल होगा, ये आपका कॉमन नॉर्मल होगा, कॉमन अवलंब जो दोनों पर अवलंब है। कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही मिनिमम डिस्टेंस आपको मिलती है। ये कॉन्सेप्ट आप पहले से ही लगा देंगे तो आपकी कुछ इक्वेशन और मैक्सिमम मिनिमा से आप बच सकती हैं। चलिए मैं पॉइंट यूज करता हूँ इसमें। एक्स इक्वल टू टी अगर लेता हूँ तो y कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो ये हमने पॉइंट लिया। इस पे भी एक पॉइंट होगा, ये हमें पता नहीं तो इसको अभी हम मान लेते हैं ये पॉइंट एच के। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये है, इसकी स्लोप हम इस लाइन से फाइंड कर सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1, एम 1 है तो ये m होगा आपका -1। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ये पॉइंट है, ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप हमें पता है, और एक स्लोप हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी एक नॉर्मल और निकाल लेते हैं डिफ्रेंशिएशन से, और इसके इक्वल करा देंगे इसके नॉर्मल की स्लोप। तो ये होगा 2x और 2y डैश, 2 से 2 कैंसिल होगा तो y डैश इक्वल टू आएगा x। अब हम निकालेंगे t और t स्क्वायर बाई 2 दैट इज t। तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ t, ये है इस टेंजेंट का, तो अब लंब का m होगा -1/t और ये इक्वल होगा आपका इसके, ये जो -1 है इसकी। तो t हमें यहाँ से इजीली मिल गया 1, तो ये पॉइंट होगा आपका 1,2। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1,2 से 1,1/2 से हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हैं इस पर, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 पर। तो ये था, ये पॉइंट मिला था 1,2 ये। अब हम सीधे इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ये। तो y इक्वल टू था x माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। 1,2 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू हाफ अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये माइनस आएगा तो लंब की माप है, आप इसे प्लस कर लेंगे 1/2√2। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना है जब भी आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाए। तो जो बातों का ध्यान देना है मैं इसकी यहाँ बात कर लेता हूँ। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ये जनरल पॉइंट भी हो सकता है,
बिटवीन टू कर्व्स। तो इसके लिए हमें ये करना है, कोई भी तरह के दो कर्व हो सकते हैं, जब भी हमें इनकी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो भी डिस्टेंस मिनिमम होगी वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी। अगर कर्व हमारे जाने पहचाने हैं तो उसके हिसाब से हम क्रिटिकल पॉइंट, ये पॉइंट सॉरी, चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्लोप को इक्वेट करा के हमेशा यहाँ बात कर सकते हैं। ये पॉइंट अज्यूम करेंगे और ये पॉइंट गिवन है अगर एक में, तो हम डिफ्रेंशिएट करके ये जो लाइन होगी ये कॉमन नॉर्मल होगी, बस ये आपको ध्यान देना है। ये जो स्लोप आएगा यहाँ कॉमन नॉर्मल का आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके भी किसी पॉइंट को गिवन है तो यहाँ से निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद हम दोनों की टेंजेंट भी पता है अगर, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड अलोंग कॉमन नॉर्मल ऑफ टू कर्व्स, यानी दो वक्रों की न्यूनतम दूरी हमेशा कॉमन यानी ओवेनिस्ट अवलंब के अनुदिश मिलती है। दो वक्रों की न्यूनतम दूरी हमेशा ओवेनिस्ट अवलंब के अनुदिश होती है, के अनुदिश अलोंग द कॉमन नॉर्मल होती है। अगली है आपकी प्रॉब्लम, इंडक्शन फॉर्मूले पे भी आई है प्रॉब्लम्स। तो चलिए ये पहले देखते हैं हम, इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम है। -2 से 2 x -2 और x + 1 का मॉड dx, हमें ये फाइंड करना है। इतना तो ऑब्वियस है कि ये पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कर्व का जो एरिया होता है वो पॉजिटिव ही मिलेगा और वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी। अब एक चीज़ और होती है कि अगर हमें लिमिट इस तरह दी है -a to a f(x) dx, तो हमारा दिमाग सबसे पहले जाता है इवन ऑड में। अगर ये फंक्शन ऑड है, विषम फलन है, तो 0 होती है वैल्यू। अगर ये सम है तो वैल्यू होती है 2 × 0 to a f(x) dx। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह -x रखें तो ना तो ये सम है ना विषम है, ये नाइदर इवन और नॉर ऑड, ये कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ तो अब नहीं रहेगी। बाकी अब हम इसको ग्राफ से इसको देखते हैं। तो पहले हम इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट होंगे 2 और -1। तो ग्राफ इस तरह कुछ बनेगा, इसका पैराबोला है। और जब इसको भी मॉड लगा देंगे तो आपका ग्राफ रहेगा कुछ ये यही रहेगा, ये भी यही रहेगा। तो जो लाल से मैंने फाइनल बनाया ये इसका कर्व है एक्चुअल, और हमें इसका एरिया चाहिए -2 से +2 तक ये। तो इसी के हिसाब से अब हमें ये तो दिख रहा है कि इसकी वैल्यू -2 से -1 तक इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये जो भी अंदर है, और -1 से 2 तक इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो हमें इसको ये ध्यान देना है, इस तरह करेंगे इसको, -2 से -1, यहाँ ही पॉजिटिव ही रहेगा तो सीधे मॉड हट जाएगा, प्लस, और -1 से +2 तक ये आपका नेगेटिव था, तो -x -2 और x + 1 dx। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, तो इनका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x² + x -2x -2, तो आएगा x² - x -2, x² - x -2, और इसका इंटीग्रेशन जब होगा तो ये आएगा x³ -x² - 2x, और लिमिट होगी इसमें -2 से -1, और दूसरे वाले में इतना ही नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ नेगेटिव जब लगा देंगे इधर तो इसके सबके साइन अपोजिट हो जाएंगे, और लिमिट यहाँ आएगी -1 से +2, और सॉल्व करेंगे तो ये 19/2 बहुत ईजी मिल जाएगा आपको, बस इसी चीज़ का ध्यान देना होगा यहाँ। चलिए, और लिमिट की प्रॉब्लम है। आपको गिवन था कि यदि f = 2 और f बराबर 4, तब
लिमिट x टेंड्स टू a x एफ ए माइनस ए एफ एक्स बटे x माइनस ए, ये फाइंड करना है। चलिए x बराबर a पर अगर हम यहाँ वैल्यू रखें x जगह a, तो a एफ ए कितना था 2, तो 2a, और इधर x इक्वल टू a रखें तो a इंटू एफ ए, तो ये भी 2a आएगा। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो एफ ए माइनस ए एफ डैश एक्स अपॉन 1 माइनस 0। अब हम x इक्वल टू a रख देंगे, एफ ए माइनस ए एफ डैश ए। एफ ए था आपका 4 और एफ डैश ए था 2, तो ये मिलेगा आपको 4 माइनस 2a। तो मैं इसको उल्टा लिख दिया हूँ, इधर आप मानेंगे 2 और ये डैश नहीं है, इसके हिसाब से था। सिंपली एल हॉस्पिटल से किया है और एल हॉस्पिटल से डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड थी प्रॉब्लम। लेबनिज फार्मूला पर एक प्रॉब्लम थी, तो मैं लेबनिज फार्मूला पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई फंक्शन इस तरह का हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, इधर हो एच टी डी टी, इस पर जरूर एक दो प्रॉब्लम बनती हैं, और ये हो आपका एफ एक्स और ये है आपका जी एक्स, ये एच टी डी टी है। तो इसका हमें टी के एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी वाई हमें गिवन है इतना और हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, इसका डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला है। तो इसका सीधा तरीका होता है, टी की जगह अपर लिमिट आएगी पहले, तो एच ऑफ जी एक्स, टी की जगह अपर लिमिट आएगी तो एच ऑफ जी एक्स एच ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एच ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो थी उसको लिख देते हैं। प्रॉब्लम में आप गिवन थी एक इक्वेशन, यदि एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स ई घाट टी एफ टी डी टी और प्लस ई की पावर एक्स, तब एफ एक्स का मान पूछा था, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन थे 2 ई की पावर सी एक्स माइनस 1, तो इस तरह था। तो चलिए हमें सीधे सीधे एफ एक्स फाइंड करना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा एफ डैश एक्स, तो ये मिलेगा ई की पावर एक्स एफ एक्स, और एक्स का इंटू 1 होगा और ये 0 हो जाएगा पूरा, प्लस ई घात एक्स। अब हमें यहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन लेना है, ई घात एक्स कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा एफ एक्स प्लस 1। अब इसको अपॉन में लाएंगे, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 1 और इंटू ई की पावर एक्स एकदम। बस अब आपको यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, ये तो इसको टी एज्यूम करेंगे तो एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स ओवर डी टी, इसका एक होगा, तो ये होगा डी टी अपॉन टी, दैट इज मैं सीधे लिखता हूँ लॉग टी, यानी एफ एक्स प्लस 1, और ये होगा ई की पावर एक्स प्लस सी। अब हमें यहाँ से फाइंड वैल्यू लिखनी थी एफ एक्स की, एंटी लॉग लेंगे, तो एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू होगा ई की पावर एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स होगा माइनस 1, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका होगा एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी माइनस 1। तो लेबनिज पे थी सीधे, और थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट था इंटीग्रेशन में, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो एल एन हो जाएगा ये। अब आगे चलती हैं इमेज पॉइंट में।